ठीक है, आज है आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 1। या नंबरिंग ऐसे ही करते चलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक का ही लेक्चर नंबर नंबरिंग करते चलते हैं। चलो देखो, ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 10। चलो देखिएगा, हेडिंग डालिए सब लोग, आइसोमेरिज्म। फेनोमेनन ऑफ आइसोमर को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है बोलो? फेनोमेनन ऑफ आइसोमर। ठीक है, आइसोमर के फेनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। डेफिनेशन इसका क्या होगा? सिंपल है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, और अलग अलग क्या होना चाहिए? डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, और डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए, या बोल देते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ही, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट, इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है? फेनोमेनन है एक। जो दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। तो यहां क्या होगा बोलो? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? जिसमें अरेंजमेंट अलग अलग होगा उसको हम स्टीरियो बोलते हैं। एग्जाम्पल से अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो जिसमें अरेंजमेंट अलग अलग हो, या बोल दीजिए कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो। एग्जाम्पल देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर का, जैसे देखिएगा CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। और देखिए CH3 CH CH3 OH। ध्यान से देखना सब लोग, यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले तो नंबरिंग करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, 1 2 3, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से होगा? इसमें कहीं से भी कर दीजिए, बात बराबर है। 1 2 3, देखिए इधर भी अल्कोहल, इधर भी अल्कोहल। तो बताइए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? है। कैसे पता हम लोग को? देखिए दोनों जगह OH दिख गया, और नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इधर भी 3 है इधर भी है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। क्या दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है? ध्यान से देखो, क्या दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है? स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे? कौन सा आइसोमर? बोलो स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना। दोनों का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, दोनों का डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है ना। या आप ऐसे बोल दीजिए ना कि दोनों का कनेक्टिविटी अलग है। ध्यान से देखो, यहाँ पे OH अल्कोहल लगा हुआ है पहला कार्बन पे, यहाँ पे लगा हुआ है दूसरे कार्बन पे, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कनेक्टिविटी डिफरेंट है। अच्छा, वीडियो लैग कर रहा है क्या? वीडियो लैग कर रहा है क्या? बताइएगा बालक। कीर्ति आप भी बताइए। माही आपका लैग कर रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि वीडियो मेरा लैग कर रहा है, मतलब आवाज़ पहले चला जा रहा हो, लिखा बाद में रहा हो, ऐसा हो रहा है? रुक जाइए बस 1 मिनट, तब तक यहाँ तक कॉपी कीजिए, सही कर देते हैं बस। पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, ठीक है।
ऐसा ना गर्मी की वजह से होता है, समझे। दो फ़ोन साथ में रखा होता है तो दोनों फ़ोन हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लैग करना शुरू कर देता है। बस 1 सेकंड में ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो दूसरा तरीका तो है ही। देखे तो सही हुआ क्या, अब सही हो जाएगा। चले देखिएगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या है बोलो, डिफरेंट कनेक्टिविटी दिख रहा है OH का। OH पहले पहला कार्बन पे, अब दूसरे कार्बन पे है। तो स्ट्रक्चर क्या अलग दिख रहा है, हाँ सर। कनेक्टिविटी अलग है क्या, हाँ। ठीक है ना। तो ये कौन सा आइसोमर है बोलो, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। और स्टीरियो आइसोमर क्या होगा देखिएगा, ध्यान से देखना। यहाँ ना अरेंजमेंट अलग होगा, अरेंजमेंट अलग मतलब समझिएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, समझने का कोशिश करना सब लोग। यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे ना दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर में है देखो, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप उल्टा है, अपोजिट है। कुछ समझे। यहाँ पर क्या है बोलो, मिथाइल का अरेंजमेंट अलग अलग है, दोनों का कन्फिग्रेशन अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है बोलो, अरेंजमेंट अलग है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। एक बार ऊपर अरेंज है, एक बार नीचे। ठीक है, डन। और भी एग्जाम्पल देखिए। CH3O CH3। अब रैंडम एग्जाम्पल है, ठीक है ना, आपको बताना है कि आइसोमर है कि नहीं। ठीक है, देख के बता आइसोमर है कि नहीं। ध्यान से देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर तो अलग है। देखो इधर, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है बोलो, अलग है। अलग है ना, ध्यान से देखो, ये क्या है बोलो, ईथर है। ये क्या है बोलो, OH लगा हुआ है, मतलब अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है ना। और दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग है, एक ईथर है, एक अल्कोहल है। मतलब क्या है बोलो, दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। स्ट्रक्चर भी क्या है बोलो, डिफरेंट है दोनों का। ठीक है, नंबरिंग करके देखिए, 1 2। ठीक है, इसका 1, समझ गया ना। ठीक है ना, तो इंटायरली दोनों क्या है बोलो, डिफरेंट है। ठीक है ना। तो ये क्या है आइसोमर, यह है या नहीं बोलो, है। ठीक है ना। चले देखिएगा नेक्स्ट। देखिएगा ध्यान से। अब ये ईथर जो है ना, सोडियम मेटल से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्शन कर जाता है, ये कर जाएगा। ठीक है, तो कुछ अब आपको समझ आएगा। ये एग्जाम्पल क्यों बताएं अभी आप देखिएगा ध्यान से। आइसोमर का डेफिनेशन देखो सब लोग, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। सेम मोलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, तो मोलिक्यूलर फार्मूला सब में सेम है क्या, देखो तो इधर 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर भी, हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर भी 6 है, ऑक्सीजन 2, एक इधर है, एक इधर भी है। तो सेम मोलिक्यूलर फार्मूला है क्या, हाँ सर। ठीक है, डन। स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट क्या होगा बोलो, अलग होगा। स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट डिफरेंट है क्या बोलो, दोनों तीनों में दिखाई दे रहा है आपको।
ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, इसका भी अलग, इसका भी क्या स्ट्रक्चर अलग है, इसका अरेंजमेंट अलग है। ठीक है, तो आइसोमर के लिए दूसरा कंडीशन हो गया। ध्यान से देखिए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, एक का कम है एक का ज्यादा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या है बोलो, अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है, समझ गया ना। ठीक है, तो ये सब कुछ आइसोमर का कंडीशन है, ठीक है ना। ठीक है ना, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग हो, ठीक है ना, हो सकता है एक भी अलग हो। तो ये सब आइसोमर में कंडीशन है। या एक लाइन और ऐड कर लीजिए, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब दोनों अलग हो या एक भी अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या पढ़ना है बोलो, स्ट्रक्चरल आइसोमर। हेडिंग डालिएगा सब लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो ध्यान से देखना सब लोग। स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन होता है जिसका स्ट्रक्चर अलग हो, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसमें टोटल आपको 6 चीज पढ़ना है अभी। सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम शॉर्ट में CI से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, PI से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या आइसोमर, देखिएगा FGI। फिर आएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसी को बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, RCI। ठीक है, फिर आएगा मेटामेरिज्म, लास्ट में आएगा टोटोमेरिज्म। अच्छा, टोटोमेरिज्म हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, टोटोमेरिज्म हम आपको पढ़ाएंगे GOC 1 में। ठीक है ना, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें टोटोमेरिज्म बताएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके मॉड्यूल में टोटोमेरिज्म का 1-2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो अपना कर लीजिएगा, बाद में करा देंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया डन। हो गया डन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप लिखा दिए, ये 6 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। अब थोड़ा सा स्टीरियो आइसोमर का टाइप लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ लिख लीजिए, लिखिए आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्या कल आप लोग को क्लास करना है क्या? ठीक,
माही लिख ली क्या? आगे बढ़े? चलिए ठीक है। बालक आप लिख लिए? लिखिए, जल्दी लिखिए। और किसी का छूटा उटा नहीं ना? सौम्या लिख रही हो कि नहीं? मैसेज करके बताइए। और कीर्ति आप बताइए, लिख ली? आगे बढ़े। तो टोटोमरिज्म यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, जीओसी 1 में। इसके बाद तुरंत चैप्टर स्टार्ट होगा जीओसी 1 वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइसोमर का डेफिनेशन क्या आप लोग समझ गए? क्या होगा बोलो? सेम मोलिकुलर फार्मूला, ऐसा आइसोमर जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। उससे पहले देख लीजिए स्टीरियो आइसोमर। पहले टाइप देख लीजिए, फिर लास्ट में एक और डेफिनेशन लिखेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ना दो चीज अलग हो सकता है, ठीक है। पहला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरा टाइप होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होगा बताइए? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरा टाइप होगा इसका कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या होता है कॉन्फर्मेशनल? जब आएगा तो पढ़ लीजिएगा आप, समझ गया ना? ये सारा आपको पढ़ना है, समझ गया ना? तो अगर आपसे कोई आइसोमर का डेफिनेशन पूछेगा, क्या कह दीजिएगा? आइसोमर हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है ना। लेकिन क्या होगा? अलग अलग होगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, समझ गया ना? सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल है, फिजिकल या बोल दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हो गया डन? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर से। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन होता है सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, या बोल दीजिए साइड चेन, बस खत्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म बस यही था। अब इसका हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है।
हो गया डन। चलिए देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लिए हैं सब लोग। अच्छा वीडियो में अब लैग तो नहीं है ना माही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना कि गड़बड़ ही अभी? अब नहीं है ना माही, आपको कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? बोलो। चलिए ठीक है, आपको बताइए कीर्ति, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक। बालक आपको कोई डाउट इस सब में या कुछ भी तरह का इधर उधर? कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, लिखते चलिए। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए सब लोग। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला डेफिनेशन क्या है बोलो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लो। देखो बस कुछ नहीं करना, कार्बन काउंट कीजिए। 5 कार्बन है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, और दूसरा तो कुछ है नहीं, ऑब्वियसली सेम ही होगा सब। तो हाइड्रोजन भी सब में सेम ही है, ठीक है ना। कितना है बोलो? 12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया बोलो? C5H12 है। ये भी क्या है बोलो? C5H12। C5H12 एक क्वेश्चन में लिख देते हैं, बाद में नहीं लिखेंगे। तो क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या बोलो? है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सबका सेम है? ठीक है। अब आपको बताना है पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होना चाहिए। बताइए पीसीसी में कितना कार्बन है, ये आपको बताना है। पीसीसी में कार्बन का नंबर आपको बताना है, और पीसीसी का कार्बन क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ध्यान से देखो, पेरेंट कार्बन चेन में यहाँ कितना कार्बन है बोलो? 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन है, ध्यान से देखो, 4 है। 1 2 3 4। यहाँ देखो कितना कार्बन है पीसीसी में, 1 2 3। तो डेफिनेशन पढ़िए, पीसीसी अलग होना चाहिए या साइड चेन अलग होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो क्या दोनों कंडीशन यहाँ पे मीट हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा? यस होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग को बताना है कि चेन आइसोमर होगा कि नहीं। क्या करना है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है होगा कि नहीं, फिर चेक करना है पीसीसी अलग है या नहीं, ठीक है। बस खत्म। थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड है सॉरी। चारों स्ट्रक्चर अलग अलग है। पहले चेक कर लो सब लोग, नंबर ऑफ कार्बन सेम है या नहीं। चेक करो, 1 2 3 4 5। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा ये समझ नहीं आया क्वेश्चन, फिर से सुनिए। डेफिनेशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से देखो, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आपको दिखाई दे रहा है ना। देखो इधर 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो चेन आइसोमर का पहला डेफिनेशन क्या था? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अलग अलग क्या होना चाहिए? पेरेंट कार्बन चेन अलग अलग होना चाहिए। देखो इधर 1 2 3 4 5, पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन है? 5 है। इधर देखिए पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन? 1 2 3 4, कितना है? 4 है। और थर्ड में पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन है। तो क्या पीसीसी अलग अलग है, मतलब है चेन आइसोमर, ठीक है। पहले कॉपी कीजिए, सेकेंड क्वेश्चन करके देखिए। थोड़ा वीडियो लैग हो रहा है, ठीक है ना।
हो गया, लिख लिए। माही क्लियर हुआ? बोलो। चलिए गुड। तो क्या बताए अभी हम? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीनों का दिख गया। पीसीसी अलग अलग है, देखो 5 4 3। ठीक है, डन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग कर लिए होइएगा। देखो पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन है, देखो आप पहले बता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 4 2 6 कार्बन, 3 3 6 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है पीसीसी। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन हाइड्रोजन लिख के नहीं चेक करना है, नंबर ऑफ कार्बन सेम दिख गया मतलब सेम हो जाएगा। ठीक है ना, और जो रिमेनिंग बच गया ऑक्सीजन वगैरह सब चेक करना होता है। ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में इसी से काम चल जाएगा। देखो अब इधर पीसीसी आप बताइए, पेरेंट कार्बन चेन में कितना है बोलो? 6 कार्बन है। इधर देखो 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है। इधर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इधर 1 2 3, 3 कार्बन है। तो क्या पीसीसी अलग है? क्या पीसीसी अलग है, डिफरेंट है? हाँ सर। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सर। आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? माही क्लियर हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन? बालक आपको क्लियर हुआ? चलिए, कॉमा डाल दीजिएगा अपना। क्या? हाँ थोड़ा लैगिंग हो रहा होगा, हाँ इश्यू हमको दिख रहा है क्लियरली। रुक जाइए, कटेगा ना वीडियो, तुरंत कटेगा 2 3 मिनट में, तो अपना हो जाएगा उसके बाद। ठीक, रुक जाइए, हम फिर से काट देते हैं। ठीक है ना, फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसे तो कट नहीं वाला है। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। आइए जल्दी आइए। अरे यार डिस्प्ले छोटा हो गया। वेट कीजिए 1 सेकेंड। अरे स्क्रीन छोटा हो जा रहा है, रुक जाइए तो। देखिए तो स्क्रीन दिख रहा है कि दिक्कत हो रहा है देखने में? फोन हीट है इस वजह से इश्यू आ रहा है ये सब। क्या स्क्रीन क्लियरली आप लोग को दिख रहा है कि दिक्कत हो रहा है? देखो तो। लिखिए जल्दी जल्दी कीजिए क्वेश्चन। कोई नहीं बोल रहा है। स्क्रीन दिख रहा है कि दिक्कत हो रहा है, बताइए ना। अरे आवाज में दिख रहा है। चलिए लिख लो, काम चला लीजिए, हम सही कर देते हैं थोड़ा देर में। फ़ोन गर्म हो जाता है तो इश्यू होना आने लगता है। गर्मी अभी अचानक बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा, इस वजह से। चले देखते, चले जल्दी जल्दी। चलिए करके बताइए।
कि चेन आइसोमर है कि नहीं, पहले ये बताइए क्वेश्चन करके, ठीक है। अब क्लियर दिखेगा, लिखो सब जल्दी। आंसर बताया, अब टाइम खत्म हो गया आपका। माही स्क्रीन दिख रहा है आपके पास या नहीं? हाँ थोड़ा ब्लर होगा, हाँ थोड़ी देर में तुरंत ठीक हम कर देते हैं, ठीक है ना। फिर से हम ज्वाइन करेंगे अभी तो सही हो जाएगा। रुक जाइए, कि लिख लिया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लिया तो बोलिए, ठीक है, ताकि हम फिर से ज्वाइन करें। आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक हम फिर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अरे नहीं हो रहा है, रहने दीजिए, इसी से काम चलाइए। ठीक है, ऐसा ही स्क्रीन से काम चलाइए, ठीक है। चलिए बताते हैं आंसर। देखो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में होगा कि नहीं देखना। 1 2 3 4, देखना यहाँ से नंबरिंग 1 2 3। क्या पीसीसी अलग है? क्या है? यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन में 4 कार्बन है, यहाँ पीसीसी में 3 कार्बन है, तो क्या पीसीसी अलग है? हाँ सर है। ठीक है ना, पीसीसी में कितना कार्बन है, क्लियर है? यहाँ है 4 कार्बन, यहाँ है 3 कार्बन। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? चेक कर लो। 1 2 3 4 कार्बन इधर भी है, 4 इधर भी है, ठीक है। OH OH मतलब क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है, और ये स्ट्रक्चर सेम हम बोल दिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और पीसीसी अलग अलग है, मतलब सही है स्ट्रक्चर। आगे बढ़ो। यस या नो, जल्दी बोलो। नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। इधर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम होगा? नहीं, इधर 4 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो एक्चुअली यहाँ पे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, समझ गया ना। तो क्या आइसोमेरिज्म होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। आप लोग में 3 दिख रहा है क्या? अच्छा 3 ही बना रहे थे, बनाइए।
5 नंबर बनाइए सब लोग। ये छोटा स्क्रीन वाला प्रॉब्लम ना बहुत समय बाद हुआ है, समझे। आई गेस 2-2.5 साल बाद ये प्रॉब्लम हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए। पहले जब पढ़ाते थे ना 2.5 साल 3 साल हो गया होगा लमसम पढ़ाते हुए, तो उस टाइम ये सब इश्यू आता था। अब पता नहीं फिर से जूम में इश्यू आने लगा। गर्मी की वजह से हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इस वजह से, या कोई दूसरा कारण है, पता नहीं। लैगिंग तो होता है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो समस्या आता है। चलो 5 नंबर बताओ। फाइव नंबर होगा या नहीं, कीर्ति आप बताइए। देखिए पेरेंट कार्बन चेन में इधर है, पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन, इधर है 4 कार्बन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पेरेंट कार्बन चेन क्या डिफरेंट है क्या पीसीसी अलग अलग है? हाँ सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो, 3 1 4 कार्बन इधर 4 इधर भी है, OH OH सेम है, मतलब क्या होगा, यस, ठीक है ना। अच्छा वीडियो ऑफ रह गया था मेरा, क्या देखना इधर। 5 नंबर में देखो ध्यान से, तो इसमें 3 कार्बन है पीसीसी में, इधर 4 कार्बन है, ठीक है। पीसीसी क्या डिफरेंट हुआ, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पीसीसी डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम है, दोनों का सेम है, तो आइसोमर होगा, ठीक है। जल्दी से बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हो गया डन, आगे बढ़े। बालक कॉपी कर लिए? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट देखिएगा, माई लिख ली थे ना, तो छोटा नहीं ना। चलिए कितना हो गया था, 5। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। CH3 CH2 CH2 CN, ठीक है, एंड CH3 CH CH3 CN। ध्यान से सब लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखो इधर पीसीसी में 4 कार्बन है, इधर देखो, सही कि गलत? जल्दी बोलो जल्दी, गलत, ठीक है ना। कोई भी बच्चा ऐसा मिस्टेक मत करना। देखो यहाँ साइनाइड पड़ा हुआ है, ये कार्बन को काउंट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलो इस कार्बन को काउंट कर लो, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, ठीक है ना। अगर आप मेरे तरह लिखे हैं तो आप इसको काट के फिर से लिखिए, ठीक है ना। मेरे पास व्हाइटनर रहता है, हम सही कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए डन, कॉपी कर लीजिए। तो इसमें कितना कार्बन हो गया बोलो, 3 कार्बन। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चन में हम सीधा ऐसे चले गए हैं तो इसमें भी ऊपर से ही चले जाएंगे, समझ गए ना, ऐसा गलती मत कीजिएगा। देखो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है तो नीचे मूव करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या हुआ बोलो, पेरेंट कार्बन चेन क्या डिफरेंट है, और नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही है, 4 इधर भी है 4 इधर भी कार्बन है, ठीक है ना। एक नाइट्रोजन इधर भी है एक इधर भी है।
तो पीसीसी क्या डिफरेंट है, मतलब ये आइसोमर होगा, ठीक है ना, मतलब ये चेन आइसोमर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्या दिख रहा है कि नहीं, लिखने लायक दिख रहा है कि या नहीं? बोलो। सबसे पहला काम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं, ये चेक करना है हम लोग को। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, देखो इधर कितना है 1 2 3 4, इधर देखो 1 2 3 4, तो पेरेंट कार्बन चेन क्या हो गया, ध्यान से देखो, पेरेंट कार्बन चेन इधर लिख देते हैं, पेरेंट कार्बन चेन इधर 4 है और इधर भी 4 है, और ये तेरी तो गड़बड़ा गया। यहाँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो गया और पेरेंट कार्बन चेन भी सेम हो गया, ठीक है। अब डेफिनेशन का आप अगला लाइन पढ़िए, ये आइसोमेरिज्म होगा, क्यों होगा, देखो डेफिनेशन में क्या लिखवाए थे, पढ़ना ध्यान से। डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन या साइड चेन, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, या साइड चेन, ध्यान से देखिए, क्या साइड चेन अलग है क्या, देखो इधर मिथाइल मिथाइल साइड चेन है और इधर इथाइल है, तो क्या साइड चेन अलग है। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो, साइड चेन अलग है, समझ गया ना। पेरेंट कार्बन चेन सेम है लेकिन साइड चेन क्या है बोलो, डिफरेंट है, मतलब ये आइसोमर होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती कर लेता है बच्चा सब, ठीक है। चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन देते हैं, आंसर करके बताइएगा। क्वेश्चन है मिनिमम कार्बन टू शो चेन आइसोमर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिखे, फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड टू शो चेन आइसोमर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड टू शो चेन आइसोमर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अल्केन, एक एक करके करवाते चलते हैं, अल्केन अल्कीन एल्कानल एल्कोहल अल्काइन सब का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके करते चलते हैं। तो देखिएगा एल्केन का पहले बना के देखो सब लोग, तो एल्केन में देखो 1 2 3, ठीक है। क्या 3 से बन पाएगा, ध्यान से देखना, तो 3 कार्बन हम डाल के आइसोमर बना के देखते हैं क्या बनेगा, देखो नंबरिंग 1 2 3, ध्यान से देखो। पेरेंट कार्बन चेन में क्या हो रहा है, देखो 1 2 3, इधर भी 1 2 3, समझ गया ना, तो ये तो आइसोमर हुआ नहीं, तो हम क्या करते हैं एक और कार्बन ऐड कर देते हैं, ठीक है। 4 कार्बन कर दिए, अब बताइए होगा कि नहीं, देखो 1 2 3 पेरेंट कार्बन चेन, सॉरी एक और जोड़ दीजिए, पेरेंट कार्बन चेन में 4 कार्बन इधर हो गया और इधर कितना है पेरेंट कार्बन चेन में, देखो 1 2 3 कार्बन है, मतलब क्या आंसर आएगा बोलो, 4 कार्बन, मतलब कम से कम 4 कार्बन चाहिए एल्केन बनाने के लिए। तो क्वेश्चन क्या था, मिनिमम कार्बन टू शो चेन आइसोमर, तो ऑब्वियसली एल्केन का 4 कार्बन वाला ही होगा। कितना चाहिए बताइए, 4 कार्बन, मतलब 4 कार्बन चाहिए आइसोमर शो करने के लिए। तो नीचे वाला सॉल्व किया तो ऊपर का आंसर आ गया। सेकेंड है आपका अल्कीन, एल्केन हो गया, अल्कीन का बताइए। अल्कीन ध्यान से देखो, देखते हैं हम लोग, क्या एक कार्बन से होगा क्या चेन आइसोमर, नहीं हो सकता है। एक और कार्बन लगा के देखते हैं, देखो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और कार्बन लगा के देखो, अभी तो अल्कीन बना ही नहीं है, अब अल्कीन बना, ठीक है, अब अल्कीन बना, क्या हो सकता है बोलो, नहीं, नीचे लगाइए ऊपर लगाइए बात बराबरे है, एक और कार्बन ऐड कर देते हैं, ठीक है ना।
इधर ऐड कर दिए। देखिए 4 कार्बन हो गया और 1 कार्बन यहाँ ऐड कर दिए। क्या अब बताइए, अल्कीन बन चुका है। देखो 1 2 3 4, इधर 1 2 3, तो ऑब्वियसली यस, आंसर क्या होगा, 4 कार्बन से अल्कीन बन सकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, आपको बनाना एल्कानल। क्या बनाना है बोलो, एल्कानल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बना के बताते हैं। देखो एक एक कार्बन दोनों तरफ दे दिए। ठीक है, फिर हम दूसरा कार्बन दे दिए। अल बनाना है ना, तो पीछे सबसे पहले तो CHO जोड़ो। क्या जोड़ो, CHO जोड़ो। CHO हम जोड़ दिए। ठीक है, फिर एक एक कार्बन लगा दिए। क्या दोनों अलग है, नहीं है। फिर हम दूसरा कार्बन लगाए, या नीचे लगाते फिर भी बात बराबरे हो जाता, समझ गया ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और कार्बन जोड़ेंगे। तो एक कार्बन मान लो हम यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, और एक कार्बन नीचे। अब हो गया आंसर, समझ गया ना। तो आंसर क्या आ गया, 4 कार्बन। ठीक है, समझ गया ना। चौथा है एल्कोहल। देखना ध्यान से, कितना कार्बन, 1 2 3 करके देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 OH OH। देखो क्या दोनों सेम है, नहीं, नीचे करेंगे फिर भी सेम ही आ जाएगा। अब PCC को अलग बनाना है, तो एक कार्बन यहाँ लगा दिए, एक बीच में फंसा दिए, हो गया, समझ गया ना। तो आंसर क्या आएगा बोलो, 4 कार्बन। क्वेश्चन नंबर 5, अल्काइन। ठीक है, अल्काइन। पहले तो ट्रिपल बॉन्ड हम डाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, अल्काइन के लिए। अब हम नंबर ऑफ कार्बन ऐड करते चलते हैं। काम करो, नीचे एक ऐड करो और एक सामने ऐड करो। क्या दोनों स्ट्रक्चर अलग है, बिल्कुल नहीं है, समझ गए। एक और ऐड करो, एक यहाँ ऐड करते हैं, एक यहाँ ऐड करते हैं। क्या अब अलग है, देखो, हाँ सर अलग तो है। क्या दिख रहा है अलग, बोलो। 4 कार्बन का ये है, क्या ये अलग दिख रहा है, बोलो स्ट्रक्चर है, अलग नहीं है। देखो ध्यान से, कार्बन का यहाँ 5 बॉन्ड हो गया। देखो कार्बन का 1 2 3 4 5, क्या दोनों मतलब स्ट्रक्चर तो अलग ही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत है, समझ गया ना। तो 4 कार्बन के कभी भी अल्काइन नहीं बनेगा। तो अल्काइन बनाने के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। ठीक है, एक और कार्बन लगाना पड़ेगा तभी बॉन्ड बनेगा, नहीं तो 4 कार्बन से बनाइएगा, 5 बॉन्ड बन गया। कार्बन का 5 बॉन्ड थोड़ी बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता था, इसलिए सारा करा दिए। अगले दिन कराएंगे हम आपको पोजीशन आइसोमर।